सिंग अ सॉन्ग, लेट अस सिंग। गाना कैसे गाया जाता है या प्रेयर कैसे गाई जाती है, उसकी बारीकी टेक्निक सीखी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के द्वारा और श्रीमती मनीषा राव के द्वारा। मैं आप दोनों डॉक्टर गुप्ता और मनीषा को इस मंच से समग्र शिक्षा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपका सहयोग निरंतर हमें मिलता रहता है और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी हमें आशा है। अब एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे अभी यहाँ पे, हमारे बीच में मेरे साथी डॉक्टर संजीव चेतन जी हैं। आप एससीईआरटी में हैं और आप एमए पीएचडी फाइन आर्ट से हैं। विशेषकर आपका फोकस होगा कि 6 to 12 के बच्चों को आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड उनके सिलेबस में जो कुछ भी है उसकी टेक्निक से अवगत कराएं। एकदम यहां तो पूरा सिलेबस हो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी टेक्निक से अवगत कराएं। आपकी बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं और डॉक्टर संजीव चेतन किसी नाम के मोहताज नहीं है। पूरा उत्तराखंड उनकी आर्ट और उनकी विद्वता से वाकिफ है। तो मैं डॉक्टर संजीव चेतन का इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जो यहां से हमारे बच्चों को अपना लेसन डिलीवर करेंगे उसका फायदा हमारे बच्चों को होगा। विशेषकर आपकी ग्राफिटी आर्ट जब हम लोग साथ में थे देखा था, आपका कंपोजिशन, पोस्टर डिजाइनिंग के आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। पोस्टर डिजाइनिंग अलग चीज है, चार्ट प्रिपरेशन अलग चीज है। तो आपको बहुत सारी बारीकियों के बारे में, आर्ट की बारीकियों के बारे में डॉक्टर संजीव चेतन यहां से बताएंगे। तो मैं बहुत अधिक देर न करते हुए सीधे आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजीव चेतन। नमस्कार सभी को। और शायद यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों ही बैठे होंगे, तो जितने कला शिक्षक है यार, अन्य विषयों के शिक्षक हैं जो आर्ट को देख रहे हैं, मैं उन सबका अभिवादन करता हूं। मैं सीधे सब्जेक्ट पे आता हूं और बात करता हूं विजुअल आर्ट। दरअसल हो क्या रहा है कि हमारे वहाँ जब आर्ट की बात करते हैं तो वैसे तो ललित कला है, तो ललित कला में तो 64 कलाएं होती हैं, ढेर सारी कलाएं। लेकिन हम स्पेशली जब सब्जेक्ट की बात आती है तो हम विजुअल आर्ट में बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं दृश्य कला। तो दृश्य कला में होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं जो अमूमन चलती हैं स्कूलों में। तो यहाँ पे चूंकि बच्चे 6 से लेके 12 तक के हैं, 2 खंडों में बटे हुए। 6 से लेके 8 तक के बच्चे जो होते हैं वो कला पढ़ रहे होते हैं, सभी जानते होंगे। और कला का मतलब सीधा सीधा है कि उसके अंतर्गत मूर्ति कला भी आती है, जिसको हम क्राफ्ट की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा होता है चित्रकला। चित्रकला में जिसको कहते हैं 2D में कोई भी किसी भी पटल पे कोई चित्र बनाया जाए उसको हम चित्रकला कहते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम से बने, कोई भी तरीका हो, लेकिन वो 2D में ही होता है, द्विआयामी कहते हैं जिसे। दूसरा है कि शिल्प। अब होता क्या है, शिल्प का एरिया, शिल्प कहेंगे किसको, सीधी सी बात है, शिल्प का मतलब ही होता है जिसे हमें हाथ से पकड़ के महसूस कर सके। जैसे आपने जितनी भी चीजें शिल्प देखी होंगी, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे आपकी क्राफ्ट की जितनी भी चीजें, आप एक ब्लाइंड भी बच्चा जो होगा, ब्लाइंड व्यक्ति भी होता है, उसको एहसास कर सकता है कि वो चीज कैसी है, उसका आकार कैसा, एहसास कर लेता है। पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है। पेंटिंग में आंखों की जरूरत होती है, देखने, विजुअल है तो सब विजुअल, लेकिन एक एहसास करने की बात होती है। अब आता है कि हम चलें पहले पेंटिंग की श्रेणी में बात करते हैं, जिसको हम 2D कह रहे हैं। उसमें 2-3 चीजें होती हैं, मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा। होता क्या है, जनरली बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हैं और टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। होता है कि जितने कंपटीशन में देखता हूं, बच्चों के कंपटीशन होते हैं, जितने बच्चे आते हैं 80 से 90% जो गलतियां करते हैं, मैं उसकी तरफ आगाह करूंगा। सभी लोग चार्ट बनाते हैं, कोई पेंटिंग नहीं बनाता, ना पोस्टर बनाता। पहली बात यही गलती हो जाती है। आप हमेशा बना के भेजते हो और आपका जब जज आता है, जज जो एक्चुअल में जानकार होता है, वो आपको उस कैटेगरी से बाहर कर देता है और आप कहते हो कि मेरे बच्चे नहीं आते हैं। तो दरअसल गलती कहाँ होती है, आप चार्ट बना के भेजते हो और चार्ट का कंपटीशन तो होता नहीं है, पेंटिंग या पोस्टर का कंपटीशन होता है। तो इन 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है अलग अलग खंडों में, कि चार्ट क्या होता है। जब हम किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अक्सर देखा होगा कि टीचर लोग साइंस का दुनिया भर की चार्ट मांगते हैं,
तो वो क्या डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए होता है। दूसरा होता है पोस्टर, प्रचार के लिए। कोई भी जब हम प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं तो पोस्टर डिजाइनिंग होती है। एक होता है पेंटिंग। अब ध्यान दिया होगा 3 बातें अलग अलग हैं। पेंटिंग में अगर आपने लिख दिया तो पेंटिंग कहां रहेगी। अगर हम गाय बना के गाय लिख रहे हैं तो क्या मतलब है, बना क्यों रहे थे, फिर हम लिख ही देते सब कुछ। लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपसे जो कहा गया वो सिर्फ बनाए, वो दिखना चाहिए। दूसरा बात पोस्टर है। पोस्टर प्रचार के लिए होता है। चूंकि आप कोई प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप, तो आप मैसेज की बातें लिख रहे होते हैं। वो नारा होता है, कुछ उसके सब्जेक्ट होते हैं। और तीसरा होता है चार्ट, जो मैंने कहा कि डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तैयार किया जाता है। तो उसमें आप लिखते रहिए, सारे डिटेल कर दीजिए, सबकी बातों को लिख दीजिए, वो सब चलेगा। इन 3 को अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आता है क्राफ्ट, शिल्प। शिल्प का मतलब ये होता है कि आपने कार्विंग करके यानी काट करके अलग किया है या चिपका करके जोड़ा है, और त्रिआयामी मतलब जिनको हम स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, ये छू करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसके आकारों का अंदाजा लग जाता है। तो उसमें होता है क्ले मॉडलिंग, जिसको हम मूर्ति कला कहते हैं, मिट्टी से बनाने का। दूसरा होता है रॉ मटेरियल से, बहुत बच्चे जोड़ जोड़ के बनाते, चिपका करके दुनिया भर की चीजें होती है, रॉ मटेरियल उठाते हैं, काम करते हैं। तो ये होता है क्राफ्ट का एक एरिया, ये भी काफी सालों से शुरू हुआ है। दूसरा है सॉलिड मटेरियल में, जैसे वुड की कार्विंग करके काट काट के बनाया जाता है, छिल छिल के जिसको कहते हैं, कार्विंग करके। पत्थरों को भी छिला जाता है, और आजकल तो पीओपी को भी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमा करके तराशा जाता है। पीओपी का दोनों वर्क किया जाता है, आप पेस्ट करके बना सकते हैं। और ये सारी चीजें से मैं कह रहा हूं कि 6, 7, 8 तक जब आप काम कर रहे होते हैं तो टीचर के लिए मैं साफ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन्हें सिर्फ चित्रकला ना बताएं, आप उनको 3 डायमेंशनल चीज भी बताएं, जरूर सिखाएं। 3 डायमेंशनल बहुत सपोर्ट करता है आर्ट को सीखने में, क्योंकि जिस बच्चे को अभी आप कभी घर में ट्राई करना या बच्चों से ट्राई करना, बच्चों को कोई देखना, आप वो क्या करेंगे, आप कोई आकार कहो, कुछ आकार बना के अपने हाथ से दे देते हैं, लेकिन जब चित्र की बात आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि आकार 2D में लाना इतना आसान काम नहीं होता है, इतना 3D में आसान होता है। तो इस तरह से होता है। अब आया कि कुछ चीजें और भी हैं जो समझना बहुत जरूरी होता है। टीचर लोग भी नहीं इस बातें, चूंकि मैं एससीईआरटी में जब आया तब इस बात को बहुत करीब से समझा है, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु। हम किताबों को ही इतिश्री मान लेते हैं, जो किताब में बना है, जैसे औरत बनी है वैसे ही औरत बना, पूरी एग्जाम भर चल रहा होता है। ये गलत बात है। वो एक उदाहरण की तरह से होता है। एक आदमी है जो झाड़ू लगा रहा है, पता चला उसी आदमी को सभी ने सारे स्कूलों में वही बनाया है। अरे वो एक उदाहरण है कि आदमी झाड़ू ऐसे लगाता है। किताब की जो कंटेंट होते हैं यानी कि जो विषय वस्तु होती है वो एग्जाम्पल होता है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, वो सिलेबस नहीं है। सिलेबस में कहा जाता है कि कार्य करते हुए व्यक्तियों को बनाना, डिफरेंट डिफरेंट कार्यों को करते हुए, ये तरीका होता है। लेकिन होता क्या है, हम जो किताब में होता है उसी को उतारते जाते हैं। टीचर भी बहुत शिकायत करते हैं, सर आप कोई किताब नहीं है, कोई किताब नहीं। किताब से आप बच जाएंगे, वरना आप अगर सिलेबस को ध्यान में रखें, उसमें कहा गया कि कोई औरतों का समूह काम कर रहा है, कुछ भी काम आप खुद तय करें क्या करना है, उसके बैठने का पोस्चर क्या होता है, बातचीत कर रहे होंगे कैसा, एक्सप्रेशन कैसे होगा, ये सारी बातें उसमें समाहित होती हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अब मैं कैटेगरी बांट रहा हूं। जब 6 से 8 तक के बच्चे होते हैं और 9 से 10 के, सबको जरूरत पड़ती है एक चीज की। टीचर देखा होगा अलग अलग चीजों को सिखा रहा होता है, घरेलू वस्तुएं सिखा रहा होता है, फल सब्जी जानवर आदमी सबको सिखा रहा होता है। क्यों सिखा रहा है, उसकी जरूरत क्या है? दरअसल होता क्या है कि ये चीज अगर देखा जाए ये प्रोसेस है अपने आप में, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है जो आप बना रहे हो। टीचर अक्सर क्या करते हैं, जाते हैं क्लास में, कुछ बना देते हैं, बच्चे उसको नकल करते हैं। दरअसल वो स्टडी नहीं है, आप कुछ बनवा रहे हो प्रोडक्ट के रूप में। यहाँ प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ ये समझना हुआ कि अगर मैं बाई चांस टमाटर बनाना चाहता हूं तो टमाटर को बनाने का प्रोसेस क्या होगा। पता चला बच्चे रबर ले मिटा रहे हैं, रबर एक ही टमाटर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार मिटा रहे हैं, बार बार बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप एक पेज में 10 जगह टमाटर, 20 जगह टमाटर बना हुआ है, चाहे छोटे छोटे बने हो चाहे बड़े बने हो, ये स्टडी कहलाती है। टमाटर दिखता कैसे है, टमाटर साइड से कैसे दिखता है, ऊपर से कैसे दिखता है, ये स्टडी कहलाती है। ऐसे सब्जियों के बारे में, ऐसे बर्तनों के बारे में स्टडी तो होती नहीं हमारे वहां। हमारे वहां आते हैं, हम बना देते हैं, बच्चे बनाते रहते हैं, दूसरे दिन गुड, वेरी गुड, स्टार बना देते हैं। ऐसे थोड़ी काम होता है। स्टडी कहाँ हुई? जब वो बनाने बैठते हैं, जब उनको एग्जाम भी दिया जाता है, फिर बेचारे वही है कि जैसे आजकल बच्चों को दे दो तो गूगल खोलते हैं, तो उनको भी किताब चाहिए बिना, क्योंकि आपने बोर्ड बनाया था वहां किताब था। तो वो जब कहा गया भाई बाल्टी बनाओ, अब बच्चे को बाल्टी याद ही नहीं आ रहा, बाल्टी होगा कैसे? सबके घर में बाल्टी है, सबके घर में आलू आता है, सबके घर में बैगन आता है, याद ही नहीं कैसा होता है। तो होता क्या है, चीजों को
ऑब्जर्व करना सिखाना चाहिए बच्चों को। जब तक ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे, चीजें आपके आंख के सामने से नहीं गुजरेंगी। आर्ट का टीचर या आर्ट का सब्जेक्ट जब आता है और बच्चे आते हैं तो उनका नजरिया बदल जाता है। उनको देखने की आदत होनी चाहिए चीजों को। आर्टिस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, लोगों को शिकायत होती है, इसके दोस्त बहुत होते हैं। अरे दोस्त इसलिए नहीं होते हैं, वो चेहरों को पढ़ रहा होता है। हमारे ढेर सारे मित्र हैं, फेसबुक से लेकर के लोग भरे पड़े। क्यों? जब हम मिलते हैं लोगों से, चेहरे का पोस्चर, चेहरे का बनावट, खड़े होने का तरीका सीखते हैं, रोज रोज सीखते हैं, हमारे आंखों के सामने होता है, वो हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। चीजें हमारे याद नहीं होता है, हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। जब हम काम कर रहे होते हैं वो चीजें रिकॉल होती हैं, वो याद आता है, तब हम कुछ कर पाते हैं। अब आया बात, स्केचिंग ड्राइंग क्या है? जब हम स्केचिंग कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर किसी चीज को कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप गाय बना रहे हैं तो आप गाय बना रहे हैं और देख के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो होता क्या है, देख, स्केचिंग वर्ड हमेशा बैचलर से स्टार्ट होता है। जब आप बैचलर पढ़ने जाएंगे तक स्केचिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है। कभी भी क्लास फर्स्ट से लेकर के इंटरमीडिएट के बीच में बहुत कम स्केचिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है। ड्राइंग हमेशा इस्तेमाल होता है। हमेशा बच्चों को ड्राइंग की कॉपी दो, ड्राइंग की कॉपी दो कहा जाता है। स्केचिंग की कॉपी क्यों नहीं कही जाती है? स्केचिंग होता ही नहीं है। स्केचिंग तो पर्टिकुलर किसी चीज का को देख करके कैसा आकार होता है इसको बनाने का प्रयास किया जाता है। स्केचिंग होता क्यों है, इसकी बात भी समझनी चाहिए। स्केचिंग दरअसल जैसे वैकेबुलरी होती है, जैसे हम वर्ड मीनिंग याद करते हैं, तो वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, या उससे वाक्य प्रयोग कर रहे होते हैं, ये भी होता है, तभी हमको याद आता है। तो हम करते क्या है, जब स्केचिंग बना रहे होते हैं देख करके, खासकर ध्यान शब्द दीजिए, देख करके बनाना, हाथ को बनाना, साइकिल की घंटी को बनाना, साइकिल बनाना, ये क्यों बनाया जाता है? जब आप देख के बनाते हैं और सैकड़ों बार बना देते हैं एक ही चीज को, कई एंगल से बना देते हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कभी कंपोजिशन बनाने जाओगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा बाल्टी कैसी होती है, आपको साइकिल कैसा होता है, वो आपकी मेमोरी में एक वैकेबुलरी चली जाती है, एक शब्दकोश की तरह से। वो आपको हेल्प करता है कब? जब आपसे कहा जाता है हाँ भाई आप पर्यावरण में बनाए, पर्यावरण में ग्लोब कैसा होता है आप समझ ही नहीं पा रहे, पेड़ कैसा होता है आप समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने स्केचिंग या ड्राइंग नहीं की। अब आया ड्राइंग। छोटे बच्चों को ड्राइंग क्यों कहा जाता है? यहां स्किल की बात ही नहीं आ रही है। अभी 10th तक के बच्चों को स्किल की बात नहीं कही जाती है, बहुत कम कहा जाता है। उनको समझ होता है, चीजों को लेके समझ रहे होते हैं, तब बना रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आकार गढ़ रहे होते हैं। बस इसी को ड्राइंग कहा जाता है, क्योंकि ड्रॉ शब्द से ड्राइंग बना है। तो जब हम कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस जैसा कुछ आकार बनता है। जैसे बाल्टी हुई, बाल्टी हो सकता है एक्यूरेट ना आए, गाय एक्यूरेट ना आए, लेकिन गाय जैसा ही कुछ बनेगा। तो जैसा बनना से शब्द होता है ना, सभी लोग ध्यान दें, जब जैसा शब्द होता है, गाय जैसा, भैंस जैसा, बकरी जैसा, तो शब्द जब जैसा लगता है वहीं से आर्ट शुरू हो जाता है। रियल का मतलब है आप फोटोग्राफी कर लो ना, फिर आर्ट बनाने की क्या जरूरत है? बकरी जैसी कुछ दिख रही है, आकार बकरी का दिख रहा है, अपने आप सफिशिएंट है। मतलब गाय की जगह आप बकरी तो नहीं बना देते हो ना। टीचर अक्सर लोग टीचर का आरोप लगते हैं, टीचर तो आर्ट वाले पास कर देते हैं सबको। अरे पास ऐसा नहीं करते, वो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। बच्चा अगर गमला बनाया है तो गमले के प्रोसेस में 70%, 20% कुछ बढ़ जाता है, वो उसी हिसाब से उसको नंबर दे देता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज होता है कि गमले की जगह अगर उसने घड़ा बना दिया तब तो नंबर नहीं देता। लेकिन जनरली होता क्या, प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये बातें आती है। मैं आपसे कुछ ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको कि बोर्ड पे, ताकि मैं बता सकूं कि कितने तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि 6, 7, 8 के बच्चे सभी हैं, तो ये समझना जरूरी है कि हमारी चीजें समाज जो हमको दिखती हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो नेचर बीइंग हो, भगवान ने जिसको भगवान कहते हैं, भगवान ने बनाया है, दुनिया में नेचर चीजें बनाई, वो कैसी दिखती है। तो पहली बात क्लियर हो जाए, ईश्वर ने जितनी चीजें बनाई है वो भी बैलेंस मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत चार्ज बैलेंस वाली चीज, रेक्टेंगुलर चीज हो या एलिप्टिकल चीज हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो बड़ी बैलेंस्ड है। अभी आपको साधारण मिल जाएगा, जैसे कुर्सी है, मेज है, घड़े हैं, दुनिया भर की चीजें आप उठा के देखिए, बड़ी बैलेंस मिलेंगी आपको। अगर एक घड़े का एक साइज से जितना बराबर होगा, दूसरे साइज से भी उतना ही बराबर होगा। जहां सुराई होगा, सुराई का देखना हाफ कट कर दो, जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। सोचो ह्यूमन बीइंग ने बनाया, एक कुर्सी बनाता है तो भी वही बनाता है। तो आर्ट के रूप में अगर आप देखें कुर्सियों को, तो कुर्सी को ध्यान करें, कुर्सी सबसे पहले कैसी बनी होगी, वहां से आर्ट शुरू होता है। लोग कहते हैं ना आर्ट किसको कहेंगे, तो सबसे पहला शुरू हुआ जिसने, इसको कहते हैं प्रोडक्ट आर्ट। जब आप कोई चीज बना रहे होते हैं सामान को, तो उसको प्रोडक्ट आर्ट कहे होते हैं। उसका एजुकेशन लिया जाता है एनआईडी में।
5 साल की डिग्री होती है उसकी, होती है, तब लोग प्रोडक्ट डिजाइन कर पाते हैं और सारी चीजें बन जाती हैं, जितने सामान घरेलू सामान होते हैं उसकी पढ़ाई की जाती है और लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, करके दिखाना चाह रहा हूं। को समझते हैं, ज्यामितीय आकार समझते होंगे सभी लोग। तो ज्यामितीय आकार में एक होता है त्रिभुज, एक होता है सर्कल, एक होता है जिसको हम वर्ग भी कहते हैं, और कहीं कहीं आयत भी होता है, जो कि 4 भुजाएं होती हैं। आप देखिए सारी चीजें इसी पे बेस्ड होती हैं। टोटल आप जितनी भी चीजें, ह्यूमन बीइंग की बात मैं कह रहा हूं, आप बाद में नेचर की बात भी करेंगे, इसी से सारी चीजें बनती हैं। अब देखिए जैसे आप, होता क्या है, कभी आपको दिया गया बाल्टी बनाने के लिए, अब आपको बाल्टी का समझना हुआ कि बाल्टी का आकार आया कहां से होगा, कहां से निकला होगा, कैसे प्रोडक्ट किया होगा। बट नेचुरल है कि बाल्टी किसी त्रिभुज से निकला हुआ एक हिस्सा है। आप देखिए यहां से कट किया, यहां मैंने डेवलप कर दिया, ये बाल्टी बन गई आपका, दिखाई दे रहा है आपको। यहां आपने छिपा दिया इसको, देखिए बाल्टी बन गई आपकी, हमने कट करके निकाल दिया। इसी तरह देखा होगा ग्लास भी कैसे बनता होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले एक त्रिभुजाकार है, हमने कट करके यहां से निकाल दिया, फिर आप देखिए ग्लास बन गया, है ना। तो होता क्या है, चीजें कहां से निकलती है, इस बात को समझना हुआ। और आप कितनी भी चीजें, जो तिकोनी चीजें होती हैं वहां कट करके निकलती है, जो कोई ऐसे आ रहा है आकार, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उससे बना। अब इसका एक अगला रूप होता है जिसको कहते हैं कोन कहते हैं, जो कि शंकु आकार का बन जाता है। तो इसमें जब हम डायमेंशन देते हैं तब गिलास का आकार निकलता है, ये तब ये आता है, तब हम शंकु की बात करते हैं। अभी तो मैंने उस नजरिए की बात की है जब हम कोई भी चीज को आकार को दे रहे होते हैं, तो ये समझना हो। अब जैसे घड़ा होता है, घड़ा क्या गोला होता है, लेकिन इसमें 2 चीजें मिक्स होती है, समझना पड़ेगा। 2 चीजें क्या है कि घड़ा तो गोले में होता ही है, सबको पता है, लेकिन उसका जो अगला वाला हिस्सा होता है, मुंह होता है, वो स्क्वायर में बना होता है। इसके ऊपर भी एक अगला स्क्वायर होगा, तब जाके घड़ा बनता है। यानी कि 2 स्क्वायर और एक सर्किल बन करके एक घड़ा बनाता है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। अब ये जैसे हुआ, ये मैंने अभी इसके एक अमूमन सबके घर डब्बे आते होंगे, एक संदूकची आती होगी छोटी सी, ये देखिए संदूकची बन गई। इसी में से हमने ऊपर से कट किया, 2 हिस्सों में बांट लिया इसे, है ना, 2 हिस्सों में बांट लिया इसे, और ये संदूकची बन गई। अब अगला देखते हैं क्या बन सकता है इसमें। एक ये मैंने फिर एक बनाया, हालांकि एडवांस चल रहा हूं थोड़ा सा। अब आप देखिए इसमें क्या बन सकता है। एक आप हाफ सर्किल यहां खींचिए, कहीं सर्किल पूरा हो जाएगा जाकर के। तो आप देखिए यहां सर्किल का हिस्सा काटा, यहां पे एक हैंडल लगा दी, और यहां एक आप देखिए कुकर बन गया, कुकर बन गया। अच्छा ये अच्छा है ना। तो ये चीजें समझना हुआ कि कहां से चीजें निकलती हैं, कैसे बनती हैं। कहीं कहीं 2-3 चीजें मिलकर बनाती हैं, 2-3 आकारों को मिलकर बनाया जाता है। ये सिंपल सी चीजें हैं। तो बनाती बहुत सी चीजें घर में ऐसी मिलेंगी आपको, जो इसी से बनी हुई चीजें होती हैं। अगला मैं चीज दिखाता हूं आपको कि जैसे अक्सर आता है आपको जग बनाने के लिए, कोई ऐसा कक्षा नहीं होगा जग न बनाया जाता होगा, सुराही न बनाया जाता। ये पहले प्रैक्टिस कराई जाती है, लोग समझ नहीं पाते हम जग को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों सुराही को प्रेफर करते हैं। बहुत लोग आप जान, यार एक ही पकड़ रखा है आपने, वही बनवाया, लेकिन समझना होगा क्यों हम करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम सुराही बना रहे होते हैं तो एक सर्कल होता है, दूसरा एक वर्ग होता है, जो इसके एक रेक्टेंगल होता है जिसको हम आयत कहते हैं, और दूसरा एक छोटा आयत और होता है, तब जाकर के बनता है। और आप अगर ढक्कन लगाना चाहें तो उस पर हाफ सर्किल होती है, तब जाकर सुराही बनती है। और फिर नीचे बेस बनाना हो तो फिर आपको एक ये बनाना होता है, तब जाके आपकी सुराही कंप्लीट होती है। आप देखिए कितनी तरह की चीजें इसमें। हाफ सर्किल ऊपर गया, एक सर्किल बीच में आया, फिर एक रेक्टेंगल आया, फिर एक रेक्टेंगल आया, तब जाकर आपका एक कंप्लीट होता है। और आप इसको और डेकोरेट करना चाहें, देखा होगा बहुत सी चीजें आती है, आप इसमें ये बना दो, अब आप कुछ और बन गया। चीजें बनाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जोड़ते जाएंगे बनता जाएगा। ये अलग चीज बन गई। अब चीजें मॉडिफिकेशन हो रहा है ना इसका, तो ये चीजें आर्ट का हिस्सा है। अब अगली बार चलते हैं, अब देखते हैं कि अगला हिस्सा क्या है। अब जग होता क्या, जग में जनरली जो ट्रेडिशनल था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं जो बहुत मॉडिफाइड है। एक सर्किल फिर यहां आता है, फिर एक त्रिभुज यहां आता है, फिर एक
रेक्टेंगल यहां आता है। अब देखिए जग बन गया, आ गया ना। दो तीन तरह की चीजें मिलके भी कभी कभी बनती। तो अब होता क्या है कि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, ये इसलिए मैं इतनी बातें कह रहा हूं आपसे, क्योंकि यहां स्किल का खेल है। मैं नहीं कह रहा कि आप कभी बच्चे होते हैं तो बच्चे देखा होगा इस्तेमाल क्या करते हैं, टीचर के लिए भी है, जरा ध्यान से सुनेंगे। बच्चों को कभी कभी कुछ कक्षाओं में छूट देनी चाहिए। बच्चे अक्सर देखा होगा दिमाग लगाते हैं। आपने दिया अचानक भाई घड़ा बनाओ, फट ने ढक्कन कहीं से खोला, ढक्कन बना दिया फटाक से। आप देखिए ना उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। आपने सिर्फ दिया ना, आपने थोड़ी थोड़ी कहा था कि उससे किससे बनाना ही है। उसने प्रकार नहीं उठाया, उसने ढक्कन उठाया, गोला खींच दिया और अगला वाला जोड़ दिया, चूड़ी से बना दी। बच्चे लड़कियां चूड़ी उतार देती हैं, गोला खींच लेती हैं। आप इसको आप स्किल के नजरिए से देखिए तो वहां दिमाग भी चल रहा होता। आपने चीज दिया ना बनाने को, उसने अपना इस्तेमाल किया। एक अगला स्टेप उसने कहा चूड़ी निकालो, गोला खींचो। प्रकार में कौन पेंसिल लगाएगा, अब तो गोले से मतलब है ना। तो अगला स्टेप देखिए, गोला आ गया आपका। तो ये जब चीजें आप बनाने लगते हैं, अब आते हैं कि नेचर वाली चीज। नेचर में कैसी चीजें हैं जो हम बार बार कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर भी है। अब नेचर में तो हर चीजें टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। देखिए नेचर में क्या होता है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ गया, सब टेढ़ा मेढ़ा है। जमीन भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं सीधी नहीं होती है। अब जब ह्यूमन मेड आया तो ह्यूमन मेड देख लीजिए, झोपड़ी बड़ी, सब कुछ बैलेंस होगा, सीधा सा बात, वो बैलेंस ही बैलेंस होता है। पेड़ होगा तो बट नेचुरल कि तिरछा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। आप देखिए पेड़ भी आपका आएगा तो आप देखिए इसकी लेयरिंग हो रही है। पहले मैंने क्या बनाया, पहाड़ बनाया, दूसरे पे क्या बनाया, तब मैंने दूसरी लेयर का पहाड़ बनाया। ऐसे लेयरिंग होती है। और इसमें अगर देखा जाए तो आप सोचेंगे इसमें कहां पे है, इसमें कहां पे त्रिभुज और राउंड का आकार बन रहा है, इस बात को थोड़ा समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम पहाड़ बना रहे होते हैं तो आप दूर से पहाड़ को इमेजिन कीजिए तो हमेशा एक कोनिकल आकार होता है। पहाड़ यही होता है, बेस तो यही है इसका। दूसरा पेड़ क्या है, कई छल्लों का समूह है। कई छल्लों के समूह जब बनते हैं और अंदर से आप मिटा दीजिए तो पेड़ बन जाता है। कहीं ना कहीं सर्किल का यहां भी खेल है। दूसरी बात, झोपड़ी आप जानते ही हैं, ये समानांतर चतुर्भुज का खेल होता है। व्यूज की बात मैं कह रहा हूं, समानांतर चतुर्भुज इसलिए कह रहा हूं कि अभी पहले तो ये देखा जाए तो वर्ग ही होता है, क्योंकि ये व्यूज का खेल है इसलिए समानांतर चतुर्भुज दिखता है। वो होता तो आयत ही है, लेकिन विजन के नाते भी आप इसको कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो क्योंकि ये आप देखिए 6 से लेकर के 12th तक ये पूरा क्रम है, ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ती हैं। और ये हम लोग एमए तक बनाना सीखते हैं, एमएफए तक बनाना सीखते हैं। तो फिर अंतर क्या है, वही पेड़, वही आलू, वही गाजर, सब कुछ बनाना है। उसके बनाने, उसके व्यूज, उसको देखने का तरीका धीरे धीरे समय के साथ, कक्षाओं के साथ बदलता है। और जब हम बदलता है तो आप देखिए जो हाई लेवल का आर्टिस्ट जब गाजर बना रहा होता है, उसके गाजर को आप देखिएगा कभी, वो अपने अपने तरीकों से गाजर को पेश कर रहा होता है। वो अपने चीजों को, चाहे आम हो, अमरूद हो, चाहे कोई भी चीज, मतलब आर्टिस्ट लोग भी क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को भी अपने तरीके से बना रहे होते हैं। ये अलग एक स्टेप है। तो जब आप कभी आर्टिस्ट बनोगे तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। तो आप अपने नजरिए से ह्यूमन बीइंग को देख रहे होंगे, जानवरों को देख रहे होंगे। तो थोड़ा बहुत इतना तो कुछ आपके पल्ले पड़ ही गया होगा। लेकिन मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप चार्ट को किनारे कर दो। अगर आप आर्ट का काम करना है तो चार्ट को किनारे रखो। पेंटिंग और पोस्टर पे फोकस करेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। और पोस्टर को करेंगे, पोस्टर आपके ग्राफिटी को भी बहुत ज्यादा सॉलिड बनाएगा। पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि 30% जानकार बच्चा भी बहुत अच्छा कर लेता है, पोस्टर सपोर्ट करता है। कैलीग्राफी अभी आपके सामने सर बताएंगे। हमारे आर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा कैलीग्राफी है जो पोस्टर डिजाइनिंग में इस्तेमाल होता है। अगला स्टेप सर आने वाले हैं, आपको बताएंगे कैलीग्राफी, जिसका आर्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। आप कभी इस्तेमाल करके देखना कैलीग्राफी क्या होती है। थैंक यू।